दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा चल रही है। यही आजमगढ़ का जो मंडली चिकित्सालय है, मैं गया था, वहाँ सीटी स्कैन की मशीन लगी है, लेकिन वो मशीन केवल इसलिए नहीं चालू की जा रही है कि अगर वो सरकारी मशीन चालू हो जाएगी तो हो सकता है कुछ लोगों की कमीशनबाजी बंद हो जाए। ये भी सच्चाई है। अभी कुछ दिन पहले सांसद बदायूं गए थे, बदायूं मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण में, तो एक कर्मचारी ने शिकायत कर दी। केवल उस शिकायत मात्र उस कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया। तो दुर्व्यवस्था पूरी रहेगी, लेकिन उस दुर्व्यवस्था के बीच अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो कार्रवाई होगी। दुर्व्यवस्था सुधारने के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर उस आवाज़ को कहीं उठा दिया किसी ने। आप पत्रकार साथी भी कई एफआईआर झेल चुके लोग। जी सरकारी अस्पताल सिर्फ नाम के रह गए हैं। मंडली जिला चिकित्सालय में 3 रेडियोलॉजिस्ट की जगह है, मगर एक ही रेडियोलॉजिस्ट वो इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो कमीशन बंद चल रही है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की, तो कमीशन बंद हो जाएगी जिस दिन ये जो निःशुल्क या मिनिमम शुल्क में अगर रेडियोलॉजी की टेस्ट होने लगे। तो ये सच्चाई है और इस सच्चाई को मीडिया के साथियों आप सब लोग भी सहयोग करिए, और हम लोग भी संघर्षरत हैं और संघर्ष वहाँ तक करेंगे भले ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके माध्यम से सारे आजमगढ़ वासियों को विश्वास दिलाते हैं। सर, आजमगढ़ की बड़ी समस्याएं, चाहे रेल की हो, चाहे आपके बांध से लेके बाढ़ की हो, चाहे आजमगढ़ के एयरपोर्ट की हो, चाहे और तरह की समस्याएं, चाहे आपके बनारस गोरखपुर रेल लाइन की हो, चाहे कई अंडरपास ओवरब्रिज की समस्या हो, हर समस्या के प्रति आप सब जानते हैं, आप सब जिस उम्मीद के साथ भेजे उस उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक इन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होगा। अभी ट्रेन चली है आजमगढ़ मुंबई, लेकिन 6 दिसंबर तक की टेम्परेरी है। अब ये दिवाली के बाद मेरा अगला प्रयास ये होगा कि वो ट्रेन टेम्परेरी न रह जाए, वो ट्रेन हमेशा के लिए आजमगढ़ से मुंबई की स्थायी चले। सर, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब ये 2 करोड़ वालों से पूछो। अब तो 11 साल हो गए जी। 11 साल का मतलब 22 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था उनके वादे के अनुसार। तो अब ये सवाल मेरे साथियों उनसे पूछो। हम तो सदन में पूछ ही रहे हैं, आप सबने सुना भी होगा। जी पत्रकार साथियों आप भी पूछो। और इन बेरोजगारों का दर्द इनके दिल में नहीं। ये चाहते हैं कि गरीब रह जाएं, दलित पिछड़े समाज के लोग पढ़ ना जाएं। अब पढ़ने लगे तो विद्यालय कैसे बंद कर दिए जाएं, उसके नित नए रास्ते, क्योंकि सवाल ना हो। अरे जो अच्छी सरकारें होती हैं, जो कल्याणकारी सरकारें होती हैं, वो सवालों से घबराती नहीं बल्कि उन सवालों का समाधान करती है। लेकिन बीजेपी के लोग तो इस तरह का रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सवाल न हो। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से बीजेपी वालों से कहूँगा कि लोग बहुत जागरूक हैं, लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लोग बहुत सजग हैं। उनकी जागरूकता के आगे अब आपके ढकोसले चलने वाले नहीं हैं, और लोग अब आपसे सवाल करेंगे और जवाब आप पे है नहीं। और अब तो बचा क्या है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो केवल एक बजट बचा है, एक बजट बचा है जो फरवरी तक आ जाएगा जी। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं इन पर करने को। जब 9 बजट में कुछ नहीं किया, 11 बजट वहाँ के दिल्ली वाले जोड़ लो, 9 बजट लखनऊ के जोड़ लो, 20 बजट मिला के भी कुछ नहीं किया, तो एक बचे हुए बजट में क्या होने जा रहा है? इसलिए जनता का एकदम रास्ता साफ है। जो परिणाम लोकसभा में आया है, इससे कम से कम 1.5 से 2 गुना बड़ा परिणाम आगामी विधानसभा में आएगा। धन्यवाद सर। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है सर। बिहार में यूपीए की और इंडिया अलायंस, जो पुराना यूपीए था आज का इंडिया अलायंस हमारा, उसकी सरकार बनेगी मजबूती के साथ, और तेजस्वी प्रसाद जी वहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनेंगे जिन्होंने नौकरियाँ दी। सर, एक से धन्यवाद सर। गया है, वोट छोड़ गठित आपके सामने है, आपके सामने है। और बहाना क्या देते हैं? सोचो पत्रकार साथियों, बहाना देते हैं घुसपैठियों का। अरे 11 साल से आप शासन कर रहे हो, 20 साल से नीतीश जी शासन कर रहे हैं,
अगर घुसपैठिए हैं बिहार में तो जिम्मेदार कौन है और उन जिम्मेदार लोगों की सजा क्या बनती है? अगर घुसपैठिए हैं बिहार में तो कौन जिम्मेदार है बताओ? सिस्टम जिम्मेदार है वहाँ। भाई वर्तमान सरकार जो केंद्र में बैठे हैं, डबल इंजन के बैठे हैं, हर मामले में डबल इंजन की सरकार है, घुसपैठिए कौन रोकने जाएगा? विपक्ष वाले रोकेंगे क्या? किसकी जिम्मेदारी बनती है? गृह मंत्री जी अपने को कहते हैं हम इतने मजबूत हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं हमने सुशासन कर दिया, तो अगर सुशासन में घुसपैठिए कैसे घुस गए? 20 साल से तो वही है। तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको नहीं सजा दी जा रही। कैसे पीडीए परिवार के लोगों के वोट काटे जाएं, इसके नित नए फार्मूले निकाले जा रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग बहुत जागरूक लोग हैं। देश को जाने कितने मामलों में बिहार के लोगों ने दिशा दी है। आंदोलन का केंद्र रहा है, जयप्रकाश जी के आंदोलन का केंद्र रहा है बिहार। कर्पूरी बाबू जी के जो सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाने वाला बिहार रहा है। बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं और वो फैसला लेंगे इस बार। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।